नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे अजीत पवार को लेकर क्या है शिंदे फडणवीस का प्लान, उद्धव की मुंबई की 22 सीटों पर दावेदारी, विपक्ष के नेता के खिलाफ क्यों दर्ज हुई एफआईआर, उद्धव ठाकरे की उनके अपनों ने क्यों की बेइज्जती, महाविकास आघाड़ी में हुई बगावत। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। अजीत पवार को जमकर पड़ी डांट। आधी रात को सीएम एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। 2 घंटे हुई बातचीत। क्या महाराष्ट्र में फिर होगा खेला? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई की 22 सीटों पर उद्धव की दावेदारी। पवार राहुल को दिखाई औकात। शिवसेना यूबीटी की बैठक में हुआ फैसला। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ केस, सरकारी योजनाओं को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप, दर्ज हुई एफआईआर। महाविकास आघाड़ी में खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह। उद्धव के सीएम फेस को लेकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में बड़ा विवाद। छगन भुजबल और संजय निरुपम का बड़ा दावा, महाराष्ट्र में जल्द टूट जाएगा इंडी गठबंधन, राज्य में फिर बनेगी महायुति की सरकार। महाराष्ट्र फाइल्स में सबसे पहले बात अजीत पवार को पड़ी डांट की। डिप्टी सीएम अजीत पवार के तेवर इन दिनों बदले बदले नजर आ रहे हैं। महायुति सरकार के सामूहिक एजेंडे से उनका स्टैंड अलग जा रहा है। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति जब गिरी तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मौन प्रदर्शन पर अपनी ही सरकार के खिलाफ उतर गए। अब उन्होंने एक अखबार के साथ इंटरव्यू में जो कहा है वो सवाल उठा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये पार्टी महायुति सरकार का हिस्सा होगी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अजीत पवार अपने पुराने महाविकास आघाड़ी गठबंधन में लौट जाएं। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में साफ कह दिया कि वो धर्मनिरपेक्ष शासन में यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार में वो इसलिए है कि वैचारिक अनुकूलता है। उनकी पार्टी धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेगी। महायुति सरकार पर हिंदुत्ववादी का ठप्पा लगाए, जिसे अलग हटकर अजीत पवार सोचते हैं कि उनकी इसी सोच को देखकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से उलटफेर होगा। इसी को लेकर शुक्रवार देर रात एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक हुई। डिप्टी सीएम और सीएम के घर से 2 घंटे बैठक के बाद बाहर निकले और इस बैठक से जुड़ी कोई भी खबर सामने नहीं आई। लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि महायुति सरकार में कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से ऐसी बैठक बुलानी पड़ी। और शिंदे गुट और बीजेपी के बीच तो दोस्ती बरकरार है, लेकिन एनसीपी यानी कि अजीत गुट अलग तेवर दिखा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में कहीं नया खेला तो नहीं हो रहा है। इसे लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और कहा यहां तक जा रहा है कि अजीत पवार को अमित शाह ने भी डांट लगाई, क्योंकि अजीत पवार का 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहीं ये दबाव की राजनीति तो नहीं है। ऐसे में क्या अजीत पवार महायुति के साथ रहेंगे या फिर उन्हें अलग कर दिया जाएगा, या आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। पिछले कुछ दिनों में महाविकास आघाड़ी के नेता मुंबई के एक 5 सितारा होटल में भी मिले थे, जहां सबसे पहले मुंबई की सीटों को लेकर फैसला लिया गया। इस बैठक में हर पार्टी की तरफ से अलग अलग दावे किए गए। मुंबई में कुल 36 विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों में से शिवसेना के ठाकरे गुट ने 20 से 22 सीटों पर दावा किया, जिसको लेकर ठाकरे गुट के संभावित 22 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम पद का चेहरा घोषित करने की मांग की थी, लेकिन महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट ने उद्धव ठाकरे की मांग को ठुकरा दिया। इन नेताओं का कहना है कि बिना सीएम पद के चेहरे के चुनाव लड़े जाएं। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मुंबई में ठाकरे ग्रुप जो है वो 22 सीटों पर शुरुआती चर्चा कर रहा है। और ठाकरे गुट की तरफ से किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में मौजूदा विधायकों के साथ साथ नए युवाओं को भी मौका दिया जा रहा है। किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे जो फैसला लेंगे हम सभी को वही मंजूर होगा। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव ने 14 सीटें मुंबई से जीती थी और मुंबई को ठाकरे का गढ़ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से 22 सीटों पर उद्धव ठाकरे ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, उससे यहाँ पर महाविकास आघाड़ी में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। खबरों में अब बात अगली खबर की। महाराष्ट्र में शरद गुट के नेता पर मामला दर्ज किया गया है। एनसीपी एससीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है
उन पर मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना और किसानों की मदद करने के बारे में गलत जानकारी फैलाकर लोगों को गुमराह करने का आरोप है। संभाजीनगर में MIDC वालुज पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले शिंदे सरकार ने लाड़की बहन योजना के तहत आवेदन के लिए समय सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने ये जानकारी दी। शुरुआत में इस योजना के तहत आवेदन करने की तारीख 31 जुलाई तय की गई थी, लेकिन काफी संख्या में आवेदन मिलने की वजह से इसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया। तटकरे ने कहा है कि योजना को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए पात्र महिलाओं ने आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाने को कहा था और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए एक योजना के तौर पर जून के आखिर में बजट में मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना की घोषणा की थी। इससे राज्य के जो यहाँ पर बजट है उस पर सालाना 46,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने का अंदेशा है। यानी यहाँ पर जिस तरह से इस योजना को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा था उसके खिलाफ एनसीपी के नेता अब मुश्किल में फंस चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अखाड़े में हुए दो फाड़ की। महाराष्ट्र में जल्द विधानसभा चुनाव है। बीते 5 सालों में राज्य में इंडी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन दोनों की सरकारें देखने को मिली। मौजूदा चुनाव में ये गठबंधन एक बार फिर मैदान में है, लेकिन शिवसेना यूबीटी चुनाव से पहले कांग्रेस और एनसीपी से अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र के सांगली में राहुल गांधी ने एक जनसभा की थी। इसके लिए उद्धव ठाकरे को भी बुलाया गया था। शरद पवार इसका हिस्सा बने, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इवेंट में जाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, जयंत पाटिल और राज्य से कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो इस इवेंट पर एक मंच पर नजर आए। उद्धव ठाकरे हालांकि जनसभा में मौजूद नहीं थे और इस मौके पर शिवसेना यूबीटी का कोई भी नेता मौजूद नहीं था। पिछले हफ्ते कदम के बेटे और विधायक विश्वजीत कदम ने कहा था कि ठाकरे ने अपने पहले से निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से वो इसमें शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र की शिवसेना यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस विपक्षी गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी का हिस्सा उद्धव ठाकरे भी हैं, लेकिन ठाकरे जिस तरह से जनसभा में शामिल नहीं हुए उसको लेकर साफ है कि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी में कुछ भी ठीक नहीं है और इसलिए यहाँ पर जिस तरह से शिवसेना यूबीटी ने उम्मीदवार जो कांग्रेस में सांगली वाला था विशाल पाटिल, उसको लेकर भी मनमुटाव है और उस क्षेत्र में लोकसभा चुनाव भी हार गए थे। ठाकरे इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले एमवीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की जाए, लेकिन शरद पवार और कांग्रेस इस पर सहमत नहीं है। शरद पवार ने बुधवार को कहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव नतीजे आने के बाद तय किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जिसकी जितनी ज्यादा सीटें होंगी उसी के हिसाब से यहाँ पर मुख्यमंत्री का पद उसी पार्टी के हिस्से में जाएगा। इसको लेकर भी उद्धव ठाकरे नाराज बताए जा रहे हैं, जबकि उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर कोई खींचतान नहीं है। और खबरों के आखिर में महाराष्ट्र की सियासी हलचल की। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के सीएम फेस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। छगन भुजबल ने कहा, सबसे पहले उन्हें बहुमत मिलना चाहिए, उसके बाद ही सवाल उठेगा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। उन्हें चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो सत्ता में आएंगे। मुझे नहीं पता कि महाविकास अघाड़ी में अंदरूनी कलह क्यों है। वहीं संजय निरुपम ने कहा है कि कांग्रेस और एनसीपी एसपी की यानी कि शरद गुट वाली एनसीपी ने सांगली में हदें पार कर दी। सांगली में लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। शिवसेना यूबीटी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। एनसीपी शरद गुट ने अपनी तरफ से एक प्रत्याशी को भेजा और कहा कि इस सीट के लिए लड़िए ताकि ये सीट कांग्रेस को ना जाए। आखिरकार एनसीपी शरद गुट के षड्यंत्र से कांग्रेस को सीट नहीं मिली और कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर दिया और शिवसेना यूबीटी की यहां जमानत जब्त हो गई। आज कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट शिवसेना को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। संजय निरुपम ने आगे कहा है कि परसों शरद पवार ने कहा कि जब तक चुनाव और नतीजे नहीं आएंगे तब तक ये फैसला करना मुश्किल है, यानी जिसकी ज्यादा संख्या उसका सीएम रहेगा। किसकी संख्या ज्यादा आएगी ये भविष्य के गर्त में है। जिस प्रकार से अघाड़ी में मतभेद है, उद्धव ठाकरे की तरफ से मुंबई की 36 सीटों में से 22 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस पर भी संजय निरुपम ने कहा कि एमवीए में विभिन्न मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा है। हो सकता है जल्द ही ये गठबंधन भी टूट जाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी की भारी हार होने वाली है क्योंकि उनमें आपसी मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। अब वो मुंबई में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने पर लड़ रहे हैं। ये दबाव की राजनीति हो सकती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है। यानी लगातार एक के बाद एक महाविकास अघाड़ी में जो अंदरूनी कला है अब वो खुलकर सड़क पर आ चुकी है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।